पढ़ते हैं भाषा एवं वर्ण। भाषा एवं वर्ण हिंदी व्याकरण के अंदर आते हैं। व्याकरण क्या कहती है कि किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने का ज्ञान कराने वाले नियमों को व्याकरण ग्रामर कहते हैं। व्याकरण के अंदर ही भाषा आती है। भाषा क्या है कि जब हम अपने मन की बात किसी को बताते हैं या किसी की बात हम सुनते हैं तो हम भाषा को ही अपनाते हैं। बिना भाषा के हम कोई भी किसी से बात नहीं करते कि किसी प्रकार की कुछ भी बोलेंगे तो भाषा का ही उद्गम होगा वहाँ से। भाषा के कुछ रूप होते हैं। भाषा के मुख्य रूप से दो रूप से बोली जाती है। छोटे बच्चों के लिए दो रूप से ही है, लेकिन आगे चल के इनको तीन रूप से मिलेगी। तीसरा रूप बताऊंगा वो कौन सा है। पहले दो रूप मुख्य रूप से क्या है, एक तो है मौखिक भाषा, जो मुख से जो कुछ बोला जाता है मौखिक भाषा कहा जाता है। लिखित भाषा जो कुछ लिखा और पढ़ा जाता है, मुख से कुछ बोला या मैंने सुना तो वो तो होगा मौखिक भाषा। लिखित भाषा में जो कुछ लिखा और मैंने पढ़ा वो होगा लिखित भाषा। तो दोनों के जो दो रूप होते हैं मौखिक भाषा और लिखित भाषा होते हैं। अब हम तीसरे नियम की बात कर रहे थे। तीसरा नियम आता है, आज का जो रूप है तीसरा, वो आता है सांकेतिक भाषा। किसी को हम इशारों के जरिए किसी से हमें बात करना हो, वो सांकेतिक भाषा आता है। उसके बाद वर्ण, दूसरा पार्ट है इसका वर्ण। वह ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सकें वर्ण कहलाते हैं। जिसके छोटी से छोटी वर्ण कहलाते, जैसे कोई टुकड़ा हो ना सके वर्णमाला के अंदर जैसे आते हैं, ऐसे अनारा श्याम का कबूतर खा खरगोश, ये सब होते हैं वर्ण। वर्णों से मिलकर के शब्द बनते हैं और शब्दों से मिलकर के वाक्य बनते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे। स्वर, स्वर होते हैं, हम सभी को पता है 11 स्वर होते हैं। ये सभी को पता है 11 स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला के अंदर। ऐसे लेकर ऐसे अनार आसे आम छोटी सी बड़ी से छोटे सुल्लू बड़े सुन राशि ऋषि आयशे आयशे नक ओशे उकली औशे औरत। हिंदी भाषा में स्वर 11 होते हैं, लेकिन परंतु उच्चारण की दृष्टि से हम इसे मात्र 10 ही स्वर हैं, केवल 10 ही स्वर हैं उच्चारण की दृष्टि से। अगर जो नॉर्मल दृष्टि से देखा जाए स्वर की बात करें तो स्वर 11 हैं, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से 10 हैं। अब 10 में एक स्वर कौन सा कम हो रहा है, 11 में 10 जो रह रहे हैं वो हो रहा है अव की मात्रा का स्वर। अव को स्वर नहीं माना गया क्योंकि यह एक द्वित्व स्वर है। द्वित्व स्वर का मतलब यानी कि दो स्वरों को मिलने से बना है। कौन कौन से, औ और उ, ओशे ओखली और छोटा उ, औ के मिलने से होता है, इसलिए इसे स्वर में नहीं गिना गया। उसके बाद अनुस्वर और अनुनासिक, एक तो होता है अंकी बिंदी लगना, एक होता है चंद्र बिंदी लगना। तो अंकी बिंदी यदि लग रही है तो वो होता है अनुस्वर, जैसे पंखा पतंग गंगा। अनुनासिक में क्या होता है, चंद्र बिंदी लगती है, जैसे चांद हंसना। ठीक है। अब इसमें दो वर्ण और होते हैं, कौन से, अंग से अंगूर और अड़य खाली, जो कहलाते हैं अयोग वहा। क्या कहलाते हैं, अयोग वहा। अंग से अंगूर और अड़य खाली अयोग वहा कहलाते हैं। उसके बाद आते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या है कि जिन वर्णों को बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, और इनकी मात्र संख्या कितनी है, 35 यानी 35 है। कुछ संयुक्त व्यंजन होते हैं जैसे क्षत्रिय त्रिशूल और ज्ञानी। फिर उसके बाद लिपि। लिपि क्या है कि हम जो कुछ बोलते हैं तो वे ध्वनियाँ होती हैं, लेकिन तथा ध्वनियों को लिखने के लिए प्रत्येक भाषा में कुछ ना कुछ चिन्ह दिए जाते हैं। इन चिन्हों को ही हम लिपि कहते हैं। और हमारे यहाँ पे जो हिंदी भाषा की लिपि है वो है देवनागरी, ये ध्यान रखना। हमारी जो हिंदी भाषा लिखी जाती है, जो ये हिंदी भाषा लिखी जाती है, हिंदी भाषा को देवनागरी, कौन सी में, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। देवनागरी लिपि में लिखा जाता है हिंदी भाषा को। ठीक है, आपकी समझ में आया होगा। आज आपको बताया कि व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, लिपि किसे कहते हैं, भाषा एवं वर्ण क्या है, व्याकरण भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने भेद होते हैं, रूप होते हैं। दो हैं सामान्य रूप से, लेकिन एक सांकेतिक रूप भी है, वो आप आगे भी पढ़ोगे। ये अभी फर्स्ट क्लास के हिसाब से मैंने आपके लिए ये समझाया है। लिखित भाषा, मौखिक भाषा की डेफिनेशन है, वर्ण की है, स्वर कितने हैं,
11 हैं लेकिन 10 ही मान्य हैं, 11वां नहीं है। उसके बाद अनुस्वर और अनुनासिक और अयोग भास्वर। और इस तरह की आगे की जानकारी लेने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि आपके बच्चों को पढ़ाने में आपके लिए आसानी रहेगी। धन्यवाद।